तो बांग्लादेशी है, खुद अपने आप प्रमाण कर रहा है बांग्लादेशी है, इसलिए बांग्लादेशी को उन्होंने ज़्यादा प्यार करते हैं और जो भारत में रहने वाला है उसको ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं। काहे बंगाल में वो चाह रहा है जो मुस्लिम वोट दे के जीतने के लिए। अभिषेक बनर्जी को देख लीजिए, वो पूरा हरीश मुखर्जी रोड खरीद के रखा है, उसके मर्जी के बिना आप कुछ नहीं खरीद सकते, वो जो रेट फिक्स करेगा वही रेट। ये कोई बात है? एक महिला का रेट बर्दाश्त कर दिया 10 लाख, एक बच्चा चला गया उसके पास गया नहीं, अभया का केस हुआ तब भी गया नहीं, मगर घुसपैठियों को बचाने के लिए SIR में सुप्रीम कोर्ट चला गया। ये कौन सा बात है? घुसपैठी आपके लिए अपना है हो गया और हमारा रहने वाला आपका अपना नहीं हुआ। महिला हो गए, फिर महिलाओं का जब सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो मुख्यमंत्री किस लिए? बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में एक शब्द उन मुंह से निकाले नहीं। वो तो माँ माटी मानुस का सरकार है, माँ माटी मानुस, ये बात तो आया है बांग्लादेश से। योगी तो अब आपके बंगाल का दौरा भी करेंगे लगातार। हाँ बिल्कुल आना चाहिए, योगी जैसा इंसान तो हर स्टेट में होना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा किया, उन्होंने यूपी को पूरा कंट्रोल में रखा है। ये बुलडोजर नीति सही लगती है उनकी या बिल्कुल खराब? सही, गलत काम करेंगे तो बुलडोजर चलना ही चाहिए। क्या नाम होगा आपका? रुमा नंदन। अब तो 500 रुपये बढ़ा दिए दीदी ने। तो 500 रुपया क्या हुआ? लड़की लोग को तो इज्जत ले लेते हैं, 500 रुपया में इज्जत खरीद देंगे? नहीं, 500 रुपये तो इसलिए पहले 1000, अब 500-1500 हो गए, बढ़िया खर्चा वो चलता तो है। वोट का राजनीति है, वो देख लिया जो वोट में महिला लोग ज्यादा है, वो वोट देंगे हमको, फिर से जिता के चोरी करना होगा, इसलिए 500 बढ़ा दिया। आपके अकाउंट में आएंगे 1500 रुपये तो आप नहीं लोगे? नहीं नहीं, हम लक्की भंडार लेते नहीं है, हम भीख मांगा काम नहीं करते हैं, हमारा उम्र हो गया, मगर हम खाट के खाने वाला है। नहीं, वो तो सम्मान में दे रही है, भीख नहीं, नहीं दे रही। सम्मान कहाँ पर? सम्मान महिला का सम्मान है जो लक्की भंडार देंगे। बंगाल के बराबर महिलाओं को कहीं सम्मान नहीं। बंगाल का महिला का सम्मान है, किसी को बोलता है पार्क स्ट्रीट में रेप हो जाने के बाद बोला है, वो दोनों का आपस में मतभेद है, क्लाइंट और एक के साथ। ये कोई बात है? एक महिला का रेट बर्दाश्त कर दिया 10 लाख। अभी अभया हमारा जो हॉस्पिटल में वो काम करने वाली थी, डॉक्टर थी, उनको कैसे रेप किया, कैसे उसको मार दिया, आंखों से आग निकल गया, ये मालूम है आपको? ये देख के तो हमारा दिल धड़क धड़क करता है। दीदी क्या बोलती है ये सब देखकर? हाँ, दीदी बोलती है वो छोटो खाटो बात है, वो बच्चा बच्चा आदमी करता है, ये बच्चा बच्चा आदमी का काम है। तमन्ना फूल से बच्चा था, ये क्या किया, उधर जाए वोट में जीता है, उसको पटाखा फटाता है, तमन्ना चला गया। ये बच्चा है। देखिए, हम कोई मतभेद का राजनीति करते नहीं है, कोई मुस्लिम है हिंदू है इसमें नहीं चलते हैं, हम सब मानविक दृष्टिभंगी से देखता है। मगर ये क्या बात हुआ दीदी का? एक बच्चा चला गया उसके पास गया नहीं, अभया का केस हुआ तब भी गया नहीं, तब भी सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद बनाने का शिलान्यास कर दिया, तब भी चुप रहे। मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ, वहाँ पर ही आप चंदन दास, हरगोविंद दास, दो बंगाली आदमी जो मूर्ति बनाते थे, उन्होंने चल गया, तब भी उन्होंने किया नहीं, मगर घुसपैठियों को बचाने के लिए SIR में सुप्रीम कोर्ट चला गया। ये कौन सा बात है? घुसपैठी आपके लिए अपना है हो गया और हमारा रहने वाला आपका अपना नहीं हुआ। उदास पर चुप रहे, दीपुराज में चुप रहे। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में एक शब्द उन मुंह से निकाले नहीं, कि तो माँ माटी सरकार है, माँ माटी मानुस का सरकार है। कह रही हैं कि हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते इसलिए नहीं बोल रहे। नहीं, वो तो माँ माटी मानुस का सरकार है, माँ माटी मानुस, ये बात तो आया है बांग्लादेश से। शेख हसीना ने बोला था, और जो जय बांग्ला उन्होंने ध्वनि लगाता है वो तो बंगबंधु मुजीबुर रहमान ने बोला है। तो बांग्लादेशी है, खुद अपने आप प्रमाण कर रहा है बांग्लादेशी है, इसलिए बांग्लादेशी को उन्होंने ज़्यादा प्यार करते हैं और जो भारत में रहने वाला है उसको ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं, उसको डिवाइड करने सकता है। ये आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, ये राजनीति तो मोदी पर आरोप लगाते हैं, योगी पर आरोप। वो क्या करते हैं, खूब बुद्धि से वो चलाते हैं। क्या बोलता है, बीजेपी को वोट मत दो, बीजेपी को वोट दो तो आपको सब खाना बंद हो जाएगा, आपको नमाज पढ़ना बंद हो जाएगा, अजान पढ़ना बंद हो जाएगा, बंद हो जाएंगे, से इधर से बंद हो जाएगा, आपको यह खाना बंद हो जाएगा, खाली धुमकी चमका करके उसको रखता है। मगर अभी हमारा जो माइनॉरिटी भाई है वो लोग सब जागृत हो गया, इसके धुमकी से नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, धमकी नहीं चलेगी क्या? नहीं चलेगी। इस बार आपको क्या लग रहा है दीदी, धमकी नहीं चलेगी? नहीं, धमकी नहीं चलेगी एकदम, बिल्कुल। आज बार हम लोग चाहते हैं कमल फूल फुटाने के लिए बीजेपी सरकार आए, हम लोग सब चैन से रहे, हम लोग बेटा बेटी सब चैन से हम लोग रहने लगे। दीदी कह रही बंगाल की महिलाएं सब मेरे साथ हैं, मोदी और अमित शाह इधर ना चावल को। नहीं, वो तो वोट बैंक का राजनीति करते हैं, इसलिए वो बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, उसमें कोई वो झूठ बोलते हैं। हिंदू मुस्लिम जो करते हो ना यूपी और दिल्ली में बैठ के, बंगाल में नहीं चलने वाला। नहीं, वो अपने
अपने ही खुद करते हैं, हिंदू मुस्लिम के लिए वो अपने ही खुद करते हैं। कहा है वो मुस्लिम के लिए जितना फैसिलिटी देता है हिंदू के लिए इतना नहीं दे रहा है। तो वो चाहता है जो मुस्लिम मेरा है वोट बैंक उसी का ही है। कहे बंगाल में वो चाह रहा है जो मुस्लिम वोट दे के जीतने के लिए। नहीं, वो खुद भी तो हिंदू है ना, आप कैसे कह रहे हैं कि मुसलमान? हाँ, हो सकता है हिंदू है, हम लोग को पता नहीं है। हिंदू क्या मुस्लिम है हम लोग को पता नहीं है। हम लोग जानते हैं सब हम लोग इंसान ही है। हाँ, इंसानियत की बात ही ममता बनर्जी कह रही हैं और कह रही हैं कभी इंसानियत का बात नहीं करती है। कहीं वो करती तो हम लोग का वेस्ट बंगाल में ऐसे नहीं होती है। ऐसे नहीं होती। एक और दीदी, एक मिनट, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सुनीता मिश्रा। आप क्या कहेंगे मिश्रा जी? ममता बनर्जी ने कहा है कि अब तो बनर्जी का क्या है ना कि उसने लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, सारे सिस्टम को उसने खत्म कर दिया। तो अब क्या है ना, यूथ के लिए, यूथ क्या कर रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, उनके लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। सारे यूथ बंगाल से बाहर जा रहे, चले गए ऑलरेडी। तो यहाँ बचा कौन है? बचा है सिर्फ हम लोग जो ओल्ड सिटीजन्स है, सब ओल्ड वो बन गए मतलब। तो क्या है ना, आप उसके लिए कुछ, आप अदर स्टेट्स के साथ कंपेयर करके देखिए कि हमारा बंगाल 100 साल पीछे चला गया। 100 साल आपको उसको मेकअप करने में अभी बहुत टाइम लगा और आप कर भी नहीं पाएंगे। जब तक आप गवर्नमेंट चेंज नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट चेंज करना है, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि यूपी में तो योगी ने पूरा माहौल ही खराब कर रखा है। नहीं, योगी जैसा इंसान तो हर स्टेट में होना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा किया, उन्होंने यूपी को पूरा कंट्रोल में रखा है। तो ऐसे बंगाल में होना चाहिए। इनके पास कुछ नहीं है, कोई कुछ भी कर देता है, वो इनके ऊपर कुछ नहीं बोल पाती है। कुछ सबको खुलेआम छोड़ रखा है, भाई तुम लोग जो मर्जी करो। और एक तो मतलब बंगाल में सिंडिकेट जैसा है ना, यहाँ तो कोई मेहनत नहीं करना चाहता, बस कहीं से फ्री में पैसा मिल जाए, कुछ भी हो जाए, बस हम बैठ के खाए और दादागिरी करते रहे। तो योगी जी जैसा जो सब चीफ मिनिस्टर हर स्टेट में होना चाहिए। हर स्टेट में होना चाहिए। तो योगी तो अब आपके बंगाल का दौरा भी करेंगे लगातार? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए, 100% आना चाहिए। बुलडोजर नीति सही लगती है उनकी या खराब? बिल्कुल सही। गलत काम करेंगे तो बुलडोजर चलना ही चाहिए जी, बुलडोजर चलना चाहिए बिल्कुल। हाँ, बंगाल पे बिल्कुल। आप एक एक एरिया, ये क्या अभिषेक बनर्जी को देख लीजिए, वो पूरा हरीश मुखर्जी रोड खरीद के रखा है। उसके मर्जी के बिना आप कुछ नहीं खरीद सकते। वो जो रेट फिक्स करेगा वही रेट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना सबका। गुंडागर्दी मतलब यहाँ का तो क्लब में गुंडागर्दी चलता है। तो बाकी बात तो क्या, तो जो एजुकेटेड बच्चे हैं, जो इसने लाखों रुपए खर्च करके बच्चों को एजुकेटेड करता है, वो कहाँ से आएंगे? कहाँ कब कमाएगा वो? अदर स्टेट जब भगाएगा हमारे बच्चों को, तब कहाँ जाएंगे हम? कहाँ जाएंगे? हाँ। तो क्या कहेंगी वर्मा जी, जिस तरीके से अब चुनाव बहुत नज़दीक हैं, आप महिला हैं और किस तरीके से देख रही हैं, क्या होना चाहिए? दीदी कोलकाता को लंदन बनाना चाहती थी। आपको लग रहा है कि ये लंदन बना है? हाँ, लंदन की तरह उन्होंने किया है। लंदन में जैसे होता है कि सब अपने मन से जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ में, लेकिन यहाँ दीदी जबरदस्ती जुड़वाती है। और भी बड़े बड़े कांड यहाँ पे हो रहे हैं जी। हाँ, कहीं जहाँ पे हिंदू हैं, जहाँ काम कर वहाँ पे आग लगा दे रही है। डर भी लगता है आपको? सुरक्षा नहीं मिल रही? नहीं, डर तो ऑलवेज वो दे के ही रखी, वो महिला है, लेकिन हम लोग को सुरक्षा नहीं मिल रहा है। बोलती है 8 बजे निकलो मत। क्या आप नहीं निकलते 8 बजे? वो उनको तो खुद यहाँ की मुख्यमंत्री है, तो उनको तो हमेशा 12 बजे 2 बजे जब भी काम आएगा निकलना ही पड़ेगा। तो हम सुरक्षा है ना बहुत सारी। हाँ, तो हम लोग को क्यों डराया जा रहा है? वो तो महिला है ना, महिला हो के फिर महिलाओं का जब सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो मुख्यमंत्री किस लिए है? नहीं, क्या परिवर्तन चाहते हैं आप? चाहते हैं कि यहाँ सरकार बदले, मोदी की सरकार आए? मोदी से क्या उम्मीद है? उम्मीद है वो कर देंगे सही सब? एकदम 100%। लेकिन मोदी को गुजराती बताती हैं, बाहरी बताती हैं कि बंगाल की खुद को अपने आप, वो तो खुद अपने आप को प्रूव करे ना। वो तो खुद बांग्लादेशी है, उनका यहाँ पे बना नहीं वोटर कार्ड, मिला नहीं उनका। उनके जो बेटे हैं उनका भी नाम छुपाया जा रहा है कि गलत है। तो वो सबको लेके आप लोग देखिए आप लोग। तो इसीलिए बदलाव चाहिए एकदम। तो ये आपने बंगाल की महिलाओं की राय सुनी। इनका कहना है कि यहाँ का जो यूथ है वो पलायन करने के लिए मजबूर है। परिवर्तन चाहिए और परिवर्तन से इनको कुछ उम्मीदें लग रही हैं। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।